चलिए दोस्त, नमस्कार। मैं आज 17 अगस्त के पेपर लेकर आया हूं। आप लोग देख लीजिए, पेपर है भी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को सामने प्रस्तुत करूंगा और इसे जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम आजमगढ़ के बारे में बात करेंगे। आजमगढ़ में डीआईजी और एसएसपी कौन है? पहला प्रश्न लिखिए आप लोग, आजमगढ़ में डीआईजी पद पर कौन है? मेरे दोस्त, इस करंट अफेयर के युग में आए हो तो थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना जरूरी है। आजमगढ़ के डीआईजी पद पर कौन है? आप लोग बताओगे सुनील कुमार सिंह है। आजमगढ़ के डीआईजी पद पर कौन है? सुनील कुमार सिंह है। ठीक दोस्त, पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। मैंने क्या पढ़ा है? आजमगढ़ के डीआईजी पद पर कौन है? तो क्या बताओ? सुनील कुमार सिंह है। चलो, आजमगढ़ के एसएसपी के पद पर उनका क्या नाम है? उनका पद क्या है? उनका मतलब एसएसपी पद पर है, उनका क्या नाम है? तो बताओगे अनिल कुमार। क्या नाम है? अनिल कुमार है। अनिल कुमार है। ठीक है, दो नाम में याद करना, आजमगढ़ के डीआईजी पद पर और आजमगढ़ के एसएसपी पद पर कौन है। डीआईजी पद पर सुनील कुमार सिंह है, एसएसपी पद पर अनिल कुमार जी हैं। ठीक, उसके बाद हम खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे। खिलाड़ियों के बारे में पहले चलिए खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक नज़र से ताकेंगे। विश्व बैडमिंटन के चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे। 5 विश्व चैंपियन पद को जीतने वाली महिला कौन है? पाँच विश्व चैंपियन पद को जीतने वाली पहली महिला का क्या नाम है? आप बताओ किस महिला है? बताओगे पीवी सिंधु हैं, जो 5 बार विश्व चैंपियन पद को जीत चुकी हैं और 17 साल बाद भी चैंपियनशिप की कर रही है मेजबानी। 17 साल बाद भारत की चैंपियनशिप की कर रहा है मेजबानी। ठीक है, ये सब दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आप लोग को बेहतर कर जाना है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, बहुत अच्छे। इसमें बता 31 साल में ऑस्ट्रेलिया पहली बार भारत के अलावा, इसमें बताया गया 31 साल बाद में पहली बार भारत के अलावा किसी एशियाई टीम अपने घर से टेस्ट मैच हारा। 31 साल बाद में ऑस्ट्रेलिया पहली बार भारत के अलावा किसी एशियाई टीम से अपने घर में टेस्ट मैच हारा। भारत के अलावा भाई किसी और एशियाई टीम से अपने घर में मैच हारा। कितने साल बाद? 31 साल बाद। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसलिए कन्फ्यूजन बना था। आपको दूर किए कि आप कोई पूछेगा, बताओ ऑस्ट्रेलिया पहली बार भारत के अलावा एशियाई अपने टीम की मैच में कितने साल बाद हारा? आप लोग बताओगे 31 साल बाद हारा। ठीक ना? और आगे चले, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लूँ, आपको बेहतर मिलेगा तो बता दूंगा। चलो, कोई बातें नहीं, आगे पढ़कर लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक पेज की लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा से रुक जाइए भैया, आप उस प्रश्न को मैं खोजना पड़ता है, बिना खोजे कैसे मैं बताऊँगा? सभी क्वेश्चन नहीं करवा सकता है। ये सब जो इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारे लिए कार्य हैं। कहाँ गया भाई वो क्वेश्चन? मैंने खोज कर रखा था किसी, चलो इस पेज पर है, देखो मैं खोज के रखा था अलग से। ठीक है, चलिए इस प्रश्न लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पेपर के। रेड क्लिप रेखा के बीच में गया सार्वजनिक। जैसे रेड क्लिप एक बताओगे, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन का अधिकारी सीमा था। रेड क्लिप जो था 1947 में किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे लिखोगे। रेड क्लिप 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड जो कि क्लिप होता है सार्वजनिक के लिए, यह ब्रिटिश वकील, आप लिखिए ब्रिटिश वकील
वकील को तैयार किया गया था, तैयार किया गया था। बातें सुनोगे ध्यान से। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में और ब्रिटिश वकील को तैयार किया गया था। क्योंकि तैयार क्यों किया गया था? क्योंकि सीमा के पंजाब और बांग्ला प्रांतों को दो भागों में बांटा गया। इसको बनाना पड़ा क्वेश्चन भाई। रेड क्लिफ जो होता है, रेड क्लिफ 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन के साथ अधिकारी सीमाओं के अधिकारी सीमाओं के रेड क्लिफ सार्वजनिक के कार्य किया गया था। यह ब्रिटिश के वकील जो था इसे तैयार किया था और यह पंजाब और बांग्ला प्रांतों को दो भागों में बांटा गया था। समझ आ गया? बहुत यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंडोनेशिया के बारे में कुछ है। इंडोनेशिया के नेताओं की आज़ादी की घोषणा कब मिली थी? चलिए दोस्त बताइए, आपसे प्रश्न पूछे इंडोनेशिया के नेताओं की आज़ादी की घोषणा कब मिली थी? किस सन में? 1945 में। अब किस सन में बताओगे? 1945 में इंडोनेशिया भारत की आज़ादी इंडोनेशिया नेताओं की आज़ादी 1945 में मिली थी। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप यहाँ तक आप बेहतर और मजबूत बना सकते हो और कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न और है, लिखिए। अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ? अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ? आप बताओगे? 1916 ईस्वी में हुआ। अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। लिखिए, कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। ये इम्पोर्टेंट थे, ठीक ना। चलिए दोस्त, मैं आज यहीं पर करंट अफेयर समाप्त करता हूँ। आपके लिए बेहतर से हर दिन बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा और जितने इंपॉर्टेंट बने हैं मैं जैसे भारत के 2 प्रश्न लेकर आया, उसके बाद बैडमिंटन के चैंपियनशिप के बारे में पीसी सुंदी के बारे में लेकर आया जो 5 बार विश्व चैंपियन बनी। उसके बाद रेड क्लिफ रेखाओं के बीच में बात किया जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ था। उसके बाद बंगाल और प्रांतों के बीच में 2 भागों में बांटा गया। उसके बाद इंडोनेशिया की नेताओं को आज़ादी कब मिली थी? अब पता 1945 में मिली थी। लास्ट में प्रेम था जो अमृतलाल नागर जी थे उनका जन्म कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। अमृतलाल जो नागर थे प्रेमचंद के साहित्य को आगे बढ़ाते थे। भाई जो अमृतलाल नागर थे ये प्रेमचंद्र को साहित्य को क्या करते थे? आगे बढ़ाते थे। मैंने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को आज देने का पूरा प्रयास किया और कल आज 18 है, आज का पेपर आएगा तो कल मिलेगा, ठीक है ना। बस भाई थोड़ा सा लेट मिल रहा है, बाकी मिलेगा, बेहतर कंटेंट मिलेगा, ठीक है। मेरे यस आसस का स्टडी के चैनल से जुड़े रहोगे तो बहुत बेहतर से बेहतर क्वेश्चन प्राप्त पाओगे।